क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट। कह रहा है कि नीचे जो इंटीजर दे रखा है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और फिर वेरीफाई करिए। वेरीफाई क्या करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करना है और देखना है कि दोनों आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे पहला नंबर में दे रखा है 336 एंड 54। तो ये दोनों नंबर का पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो किस मेथड से निकालना है, ये यहाँ पे नहीं बोला है। आप जिस मेथड से चाहिए इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखा देते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन में आपको ये सीखना ही है, तो यहीं पे सीख लीजिए। यहाँ पे हम सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ जो होता है यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। ये सिर्फ स्टेटमेंट हम लिखा दे रहे हैं ताकि आप ध्यान में रखिएगा, बाकी एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एलसीएम इक्वल टू होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। यहां पे ध्यान दीजिए, एचसीएफ में कॉमन प्राइम नंबर रहेगा और एलसीएम में रहता है ऑल प्राइम नंबर। और जहां तक कि पावर का बात है तो एचसीएफ का जो पावर रहेगा वो लोएस्ट पावर लेना है एचसीएफ में, और एलसीएम में जो पावर लेना है वो हाईएस्ट पावर लेना है। देखिए याद रखने का भी एक तरीका है, जैसे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ पे पावर लेना है लोएस्ट, उल्टा। जैसे एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे पावर लेना है हाईएस्ट, मतलब एल का मतलब लोएस्ट लेकिन पावर लेना है हाईएस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट लेकिन पावर लेना है लोएस्ट, मतलब अपोजिट। और एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन प्राइम नंबर लेना है और जबकि एलसीएम में आपको सारे प्राइम नंबर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दे रखा था 336 एंड 54। तो सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकालिए, 336 का और 54 का। तो यहाँ पे देखिए लगाइए 2 से तो 168, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 84, फिर 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 42, इसके बाद फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और फिर लगेगा 3 से 7 बार में। अब तो लगेगा नहीं, इधर आइए, यहाँ पे 2 से लगाइए तो 27, फिर 3 से लगाइए तो 9 और फिर 3 से लगाइए तो 3। तो यहाँ पे लिखिए दोनों को। तो 336 का जो प्राइम फैक्टर वो क्या क्या है, तो 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 आया है एक बार, 7 भी आया एक बार, तो यहाँ पे 3 इंटू 7। इसके बाद 54 को लिखिए। तो 54 का प्राइम फैक्टर आप देख रहे हैं, 2 आया है एक बार, 3 आया है 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 3, इस तरीके से। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालिए, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसी को आपको लेना है, जो दोनों में रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 है जो दोनों में है, तो यहाँ पे 2 को लिख लीजिए। इसके बाद और देखिए 3 भी है जो दोनों में है, तो 3 को भी लिख लीजिए। 7 तो दोनों में नहीं ना है, तो 7 को नहीं लिखना होगा। इसके बाद एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट लेकिन पावर लेना है लोएस्ट, हमेशा अपोजिट आपको सोचना है। H4 हाईएस्ट लेकिन पावर लेना है लोएस्ट। तो यहाँ देखिए 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो लोएस्ट कौन है 1 ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 पे आइए तो 3 पे पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट कौन है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। देख रहे हैं तो कितना आसान था। इसके बाद एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है कि सारे प्राइम नंबर को आपको लिख लेना है, जो सब में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और एक 7 आया है। इसके अलावा तो कुछ आया नहीं है, 2 3 7, यहाँ भी 2 3, तो 2 3 7 ही 3 प्राइम नंबर आया है। अब एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट लेकिन आपको पावर लेना है हाईएस्ट, हमेशा अपोजिट सोचना है। एल फॉर लोएस्ट लेकिन पावर आपको लेना हाईएस्ट। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4। 3 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगा। और 7 का यहाँ पे 1 है, तो इसका तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 16, 3 का क्यू 27 और इंटू 7। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 3024, तो ये आ गया आपका एलसीएम।
तो कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकला आपको आ रहा है समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। एचसीएफ में क्या हुआ था कि जो कॉमन फैक्टर था उसी को लेना था, तो कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों में रहना चाहिए, तो 2 है जो दोनों में है, 3 भी है दोनों में, तो 2 और 3 को हम लिख लिए। फिर एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है लोएस्ट अपोजिट, तो 2 का लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है 4 है, तो लोएस्ट पावर 1 हो गया। 3 का लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट पावर 1 हो गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम में क्या हुआ था कि एलसीएम में सारे प्राइम नंबर को लिख लिया जाता है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन आया है? 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है, नीचे भी 2 और 3 है, तो यही 3 प्राइम नंबर है ना, 2 3 7, तो यहाँ पे तीनों को लिख लिए। और एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना हाईएस्ट, अपोजिट सोचना है, तो यहाँ पे देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 1 है 4 है, तो 4 हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, और 7 भी पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3024, तो ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। इसके बाद आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई क्या करना था? तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर, यहाँ पे लिख लीजिए वेरीफाई। यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर का मतलब आ रहा है समझ में, जो इंटीजर दे रखा था उसका प्रोडक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया था 3024, तो यहाँ पे पुट करिए। एचसीएफ कितना आया था? तो एचसीएफ 6 आया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर कौन कौन था? यहाँ पे देखिए ना 336 और 54, यही 2 इंटीजर था ना, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 336 इंटू 54। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 18144, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो वहीं चीज आएगा 18144। तो देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो यही हो गया आपका वेरीफाइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 404 एंड 96, यहाँ पे भी पहले दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, फिर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे। तो पहले निकालिए इसका प्राइम फैक्टर दोनों नंबर का। तो यहाँ पे देखिए पहले 404 का 2 से लगाइए तो 202, फिर 2 से लगाइए तो 101। अब 101 तो प्राइम नंबर है तो आगे तो लगेगा नहीं, तो इधर आ जाइए, यहाँ पे 2 से लगाइए तो ये 48, फिर 2 से लगाइए तो 24, इसके बाद फिर लगाइए 2 से तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए 6 और फिर 2 से लगाइएगा तो 3। इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे नोट करिए, तो 404 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 पे पावर 2 इंटू 101, क्योंकि 2 आया था 2 बार तो ये लिखा गया 2 पे पावर 2। इसके बाद 96 का नोट करिए, तो 96 में आप देख रहे हैं 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए एचसीएफ पहले निकालिए। तो एचसीएफ में क्या बताए थे? जो कॉमन प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है जो दोनों में, तो इसको लिख लीजिए। क्या 3 दोनों में है? नहीं। 101 भी दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 2 ही रहेगा। इसके बाद एच फॉर हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है लोएस्ट, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5, तो लोएस्ट कौन है? 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आ रहा बात समझ में? लोएस्ट पावर लेना है, तो यहाँ पे 5 है या 2 है, तो 5 से 2 में लोएस्ट कौन है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बताए थे कि सारे प्राइम फैक्टर को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है? 2 आया है, 3 आया है और एक 101 आया है। इस तरीके से यही 3 आया है ना, 2 आया है, 3 आया, 101 आया है। इसके बाद एल फॉर लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना हाईएस्ट, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर लीजिए। तो 2 पे पावर 2 और यहाँ पे 5, तो हाईएस्ट पावर 5 होगा ना, तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 आ जाएगा। 3 में देखिए यहाँ पे तो 1 है, तो 1 ही रहेगा। 101 भी, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। तो 2 पे पावर 5 कितना? 32 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 101। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 9696। तो एलसीएम आ गया 9696 और एचसीएफ आ गया 4। इसके बाद आपको वेरीफाई भी कर लेना है, तो यहाँ पे लिखिए वेरीफाई। तो ये था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए,
तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और एलसीएम का वैल्यू है 9696, तो यहाँ पे पुट करिए 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर कौन कौन था, एक 404 था, एक 96 था, तो दोनों को प्रोडक्ट कर लेना है। तो 404 इंटू 96 आ रहा बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 38784। इस तरफ दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा 38784। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपको वेरीफाइड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोला है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM और HCF आपको निकालना है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाए तो पहले आप एक बार उसको जरूर बनाइए, क्योंकि वहाँ पे हम बता दिए हैं कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो आप एक बार उसको जरूर बनाइए, उसके बाद यहाँ पे, अदरवाइज फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले 3 नंबर दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो तीनों नंबर का पहले आप प्राइम फैक्टर निकालिए। यहाँ पे देखिएगा 12 का, एक 15 का और एक 21 का। तो 12 का निकालिए तो 2 से 6, फिर 2 से 3, यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो 5, इसको 3 से लगाइएगा तो 7। तो यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3, 2 आया है 2 बार तो 2 पे पावर 2 हो गया। इसके बाद 15 का देखिए तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले निकालना है HCF। तो HCF में क्या बताए थे कि जो भी नंबर तीनों में रहेगा उसको लेना है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का निकाल रहा है ना, तो जो भी प्राइम फैक्टर तीनों में है उसी को सिर्फ आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा तीनों में 2 है, तीनों में नहीं है। 3 आप देखिए 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 3 है जो तीनों में है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। 5 भी तीनों में नहीं है और 7 भी तीनों में नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा। इसके बाद आपको बताएं कि HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है लोएस्ट, ठीक है। H फॉर हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है लोएस्ट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो पावर तो 1 ही लेना होगा। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 3। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए LCM। तो LCM में आपको बताए थे कि सारे प्राइम फैक्टर को लिख लिया जाता है, जो सब में रहे या ना रहे सबको लिखिए। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। यही 4 आया है ना, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। तो ये सब प्राइम फैक्टर को हम लिख लिए। और फिर LCM बताए थे कि L फॉर लोएस्ट होता है, लेकिन इसमें आपको पावर लेना रहता है हाईएस्ट। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखिए, 2 का हाईएस्ट पावर, 2 तो एक बार एवे किया है और यहाँ पे पावर इसका 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ भी 1 1 1, तो 1 ही रहेगा। 5 का हाईएस्ट पावर बताइए, तो यहाँ पे 1 है और 1 के को तो 5 से है तो 1 रहेगा। और 7 भी सिंगल है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 420। तो LCM आ जाएगा 420 और HCF आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे 17, 23 एंड 29। तो इसका भी HCF और LCM निकालना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो 17 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर और 29 भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का HCF तो 1 होता है और LCM तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है प्राइम फैक्टर से, तो निकाल लेते हैं। जैसे 17 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 इंटू 17, 23 का निकालिएगा फैक्टर तो हो जाएगा 1 इंटू 23 और एक है 29, तो इसका फैक्टर निकालिएगा तो 1 इंटू 29। अब देखिए HCF। तो HCF में बताया कि जो भी फैक्टर रहेगा वो सब में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 1 है जो तीनों में है, 1 ही तीनों में है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और तो कोई नंबर ऐसा है नहीं कि जो तीनों में रहेगा। और फिर यहाँ पे मिनिमम पावर लेना, तो यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो पावर तो 1 ही रहेगा, तो HCF तो 1 ही रह जाएगा। अरे बात समझ में। और LCM में देखिए, LCM में आपको सारे प्राइम नंबर को लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 23, 29, यही 3 को तो प्राइम नंबर है और सबका पावर 1 है। जैसे LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेना रहता है, लेकिन यहाँ पे सबका पावर तो 1 है तो 1 ही रहेगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 3 3 9, तो यही आपका LCM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 हम जो लिए हैं और यहाँ पे जब प्राइम फैक्टर का बात होता है तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है,
वन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होता है, तो वन वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो फिर वन को यहाँ पे हम क्यों इंक्लूड किए। तो उसको समझने के लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा एचसीएफ का। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 2 नंबर आपके पास है 4 और 6, और मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करिए कि दोनों का फैक्टर निकालिए, पहले 4 का फैक्टर निकालिए और 6 का फैक्टर निकालिए, और दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वहीं आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, ये किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और 4 से। 6 का हो जाएगा 1 2 3 और 6, यही होगा। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे आपको लेना है कॉमन फैक्टर कौन वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन होगा, 2 ना, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे और भी चेक करिए, जैसे 12 ले लीजिए और 10 ले लीजिए, ये 2 नंबर ले लेते हैं। तो 12 का फैक्टर निकालिए, तो ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, फिर 4 से कटेगा, और फिर 6 से कटेगा, और फिर 12 से कटेगा। 10 का फैक्टर निकालिए, तो 1 से कटेगा, 2 से, 5 से और 10 से। तो यहाँ पर देखिए 1 है इसका कॉमन फैक्टर, 2 भी है, और तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 2 ना, तो यहाँ पे भी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। इसके बाद समझिए, अब आप बोलिएगा कि तो प्राइम फैक्टर क्यों निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर क्यों, जब इस तरीके से ही एचसीएफ निकाला जाता है तो फिर प्राइम फैक्टर क्यों निकाला जाता है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे अब बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 40 आ गया और 36 आ गया, तो जैसे बड़ा बड़ा नंबर का फैक्टर निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे छोटा छोटा नंबर था तो आप फैक्टर आसानी से इसको निकाल लेते हैं, लेकिन यहीं लिख देगा 120, अब इसका फैक्टर आप निकालते रहिए, बहुत सारा आ जाएगा फैक्टर। और ये बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, जैसे 1000 दे देगा, 1005, अब इसका फैक्टर निकालिए तो बहुत सारा फैक्टर आ जाएगा ना। तो बड़ा बड़ा नंबर का फैक्टर निकालने से अच्छा है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 40 और 36 है, ये बड़ा बड़ा नंबर हो गया, आप फैक्टर निकालिएगा तो बहुत सारा फैक्टर आ जाएगा दोनों नंबर का, तो ये मुश्किल हो जाता है करना फिर। तो इसी कारण से इसका प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। तो जैसे 40 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और यहाँ पे एक 36 है, तो इसका निकालिए 2 से 18, फिर 2 से 9, और फिर 3 से 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे 40 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 5, और 36 का हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, और तो कोई आ नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ में पावर आपको लेना रहता है मिनिमम, क्योंकि एच फॉर हाईएस्ट, तो पावर आपको लेना है मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम पावर कितना होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे एचसीएफ 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही प्राइम नंबर मैच किया ना। जैसे एक और नंबर आपको लेके दिखाते हैं, जैसे आप ले लीजिए 12 और एक ले लेते हैं 24, इस तरीके से। अब देखिए 12 का फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर निकालिए, तो यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 का निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पावर के रूप में कर दीजिए तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में 2 भी आ रहा है, दोनों में 3 भी आ रहा है, यहाँ पे देख रहा है ना, यहाँ पे दोनों में 2 भी आ रहा है, दोनों में 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा आएगा 2 इंटू 3। और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर लेना है, तो 2 का मिनिमम, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो दोनों जगह 3 पे पावर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 4 तिया 12। तो यहाँ पे आप देखें कि जब भी प्राइम नंबर निकाला जाता है तो यहाँ पे जो जो प्राइम नंबर दोनों में मैच होता है सबको लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जब फैक्टर आप निकाल रहे थे तो सिर्फ हाईएस्ट फैक्टर ही आपका एचसीएफ हो जा रहा था। इसी को आप नोटिस करिए, यहाँ पे जब फैक्टर आप निकाल रहे थे तो हाईएस्ट फैक्टर ही आपका एचसीएफ हो जा रहा था, लेकिन जब आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो जो जो प्राइम नंबर दोनों में है सबको यहाँ पे नोटिस करना होगा, सबको। जैसे अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 3, यही ना, तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखाया था 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर 2 और इंटू 3, इस तरीके से। तो जब प्राइम फैक्टर निकाला जाता है तो दोनों में जो जो प्राइम फैक्टर आ रहा है सबको लिखा जाता है, लेकिन जब फैक्टर निकाला जाता है तो सिर्फ हाईएस्ट फैक्टर को लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, अब जैसे प्राइम फैक्टर रहेगा, जैसे प्राइम नंबर रहेगा, एक 5 ले लीजिए और एक 7 ले लीजिए, और अगर इसका बोलेगा कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालिए, तो जब 5 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा,
सिर्फ 5 ही रहेगा, और 7 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो सिर्फ 7 ही रहेगा, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से कटेगा और एक 1 से कटता है, तो इसी कारण इसको 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1 कर दिया जाता है। और यहाँ पे दोनों में 1 मैच करता है, जिस वजह से इसका HCF 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे क्यों 1 लिखा गया। यहाँ पे 5 का 2 फैक्टर होगा, एक 5 और 1, 7 का 2 फैक्टर होगा, 7 और 1, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे सोचना है, ना कि प्राइम फैक्टर के रूप में। तो इसी वजह से यहाँ पे 1 ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे है 8, 9 और 25, यहाँ पे भी 3 नंबर है, तो यहाँ पे सबका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 2 पे पावर 3, 9 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 3 पे पावर 2 आ जाएगा, और 25 का निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF जो तीनों में रहना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है जो तीनों में रहे, तो कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटू 1 कर दीजिए, इंटू 1 इंटू 1। तो इंटू 1 करने से तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 तीनों में आ गया, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। LCM देखिए, तो LCM में क्या होता है कि सारे नंबर को आपको लिख लेना है, सारे प्राइम नंबर को। तो यहाँ पे कौन कौन आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और 5। और LCM, L का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना, एक के को तो 2 है जिसका पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, और 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1800। तो इस तरीके से आपका LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है 40, 36 एंड 126। तो यहाँ पे भी तीनों नंबर का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, 40 का निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए 20, फिर 2 से लगाइए 10, फिर 2 से लगाइए 5। इसके बाद है 36, तो 36 का निकालिए, 2 से लगाइए 18, फिर 2 से लगाइए 9, और फिर 3 से लगाइए 3। फिर 126 का भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लगाइए 2 से तो 63, फिर लगाइए 3 से लगेगा ना, 3 से लगेगा 21, फिर लगाइए 3 से तो 7, इस तरीके से। अब यहाँ पे सबको नोट करिए। तो 40 का फैक्टर आया है 2 पे पावर 3 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखिए 2 पे पावर 3 इंटू 5। इसके बाद है 36, तो 36 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, क्योंकि दोनों 2 बार आया है, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। इसके बाद है 126, तो यहाँ पे देखिएगा 126 में 2 आया है एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 आया है 2 बार, तो 3 पे पावर 2 और इंटू 7। इस तरीके से पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिएगा HCF। तो HCF में क्या बताया था कि वैसा प्राइम नंबर जो सब में आना चाहिए, मतलब 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है जो तीनों में आया, तो यहाँ पे लिखिए 2। इसके बाद 3, तो 3 तीनों में नहीं आया है, 5 भी तीनों में नहीं आया है, और 7 भी तीनों में नहीं आया है, तो सिर्फ 2 ही रहेगा। और HCF का मतलब होता है लोएस्ट पावर, H फॉर हाईएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है लोएस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट पावर कितना 1 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका HCF आ जाएगा। तो आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए LCM। तो LCM में क्या होता है कि सारे प्राइम नंबर को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है, तो सबको लिखिए 2, 3, 5 और 7। फिर LCM में L मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना हाईएस्ट। तो 2 का हाईएस्ट पावर बताइए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो पावर तो 2 ही रहेगा। 5 का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ 1 रहेगा। और 7 का हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो 1। तो यहाँ पे सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2520। तो यही आपका LCM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिएगा, करा गिवन डेट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9। ये दोनों नंबर का HCF दे रखा है 9, तो बोला फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो ये दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो एक को मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एक को मान लीजिए फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 306, और सेकंड वाला को मान लीजिए सेकंड नंबर, और ये हो जाएगा 657, इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों नंबर का HCF भी दे रखा है, तो यहाँ पे HCF दे रखा है 9, और हमसे बोला कि LCM क्या होगा, तो LCM इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ में देखिए, आप एक फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। कभी कभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख देगा, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोल दे या फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बोल दे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। एचसीएफ का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह 9। एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम। फर्स्ट नंबर 306 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 306, और सेकेंड नंबर है 657, तो यहाँ पे आएगा 657 इस तरीके से। इसके बाद देखिए 9 से कटेगा, यहाँ पे काटिए 306 को, ये कट जाएगा 34 बार में, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 34 इंटू 657। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22338, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे हो रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। कह रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि 306 और 657 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अगर कोई नंबर ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो नंबर इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नंबर ये दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर ये दोनों नंबर के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 306 and 657, then it also divisible by 306, it also divisible by, यहाँ पे होगा LCM of 306 and 657। अगर कोई नंबर 306 और 657 से डिविजिबल है तो वो नंबर ये दोनों नंबर के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा सो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालना होगा। और ऐसे भी आपको बात समझना चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो दोनों से क्या हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब किसी भी दो नंबर का जब एलसीएम आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट नंबर आता है जो कि दोनों से कट जाएगा। जैसे देखिए एक छोटा नंबर पे ले चेक करिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 और 6, यहाँ पे ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 12। अब देखिए ये जो 12 आया है ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दोनों से कट जाएगा। इससे छोटा कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो दोनों से कट पाएगा। जैसे कोई भी नंबर इससे छोटा ले लीजिए, 11, 10, 8, कुछ भी दोनों से नहीं कट पाएगा। तो आप किसी भी दो नंबर का जब एलसीएम निकालते हैं तो जो नंबर आता है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आता है जो दोनों से कट जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो दोनों से कट जाए, तो दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। जब दोनों नंबर का एलसीएम निकालिएगा तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो दोनों से कट जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों नंबर का एलसीएम निकाला गया है। तो यहाँ पे निकालिए, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालते हैं। तो 306 का प्राइम फैक्टर और 657 का, पहले इसका निकाल लीजिए, तो 2 से लगाइए 153, इसके बाद फिर लगाइए, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा ना, तो 3 से लगाइएगा तो 51 बार में, फिर लगाइए 3 से तो यहाँ पे 17 बार में। अब इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लगाइए 3 से, तो 3 से कटेगा ये 219 बार में। इसके बाद फिर लगाइए 3 से, तो ये कटेगा 73 बार में। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो 306 का प्राइम फैक्टर आ गया, यहाँ पे देखिएगा 2 आया है एक बार और 3 आया है 2 बार, तो 3 पे पावर 2 हो गया और 17 एक बार, तो यहाँ पे इंटू 17। और एक नंबर है 657, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 आया है 2 बार, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा और 73 है तो 73 हो जाएगा। हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बताए थे, सारे प्राइम फैक्टर को लिख लेना है। तो जो प्राइम फैक्टर है सबको लिखिए। तो 2 आया है, 3 आया है, एक 17 आया है और एक 73 आया है, यही प्राइम फैक्टर आया है ना। और एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है हाईएस्ट। हमेशा अपोजिट आपको सोचना है, एल फॉर लोएस्ट लेकिन पावर लेना हाईएस्ट।
तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर बताइए, तो 2 तो 1 के बार अबे किया, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 रह जाएगा। 3 पे पावर यहाँ 2, यहाँ भी 2 तो पावर 2 रह जाएगा। 17 पे तो यहाँ पे 1 तो सिर्फ 1 ही है तो 1 ही रहेगा। और 73 पे पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 17 और × 73। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करिए तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 22338, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर यही है 22338, जिसको ये दोनों नंबर से डिवाइड करिएगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हो रहा है कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। करा क्या 2 नंबर का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 पॉसिबल है? अगर है तो रीज़न दीजिए, क्यों है या फिर क्यों नहीं है। फिर से सुनिए, यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक पॉइंट यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑलवेज रिमेंबर। और क्या याद रखना है तो यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कॉम्प्लीटली। एचसीएफ है जो एलसीएम को कॉम्प्लीटली डिवाइड कर देगा हमेशा, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ। एचसीएफ है जो एलसीएम को हमेशा क्या करेगा, कॉम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको हम निकाल कर दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है 5 और 10, तो 5 और 10 है तो इसका एचसीएफ पहले बताइए। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा 5 और एलसीएम बताइए, एलसीएम आएगा इसका 10। अब देखिए ये जो एचसीएफ है वो एलसीएम को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। हर जगह आप कोई भी 2 नंबर लीजिएगा ना और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा तो एचसीएफ जो है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर ही देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यदि एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो ये 2 नंबर पॉसिबल है, और अगर नहीं कर पाएगा तो 2 नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम दे रखा है वो 2 नंबर का 380। तो यहाँ पे भी हम डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, एचसीएफ से डिवाइड करिए एलसीएम में, यहाँ पे लगाइए 2 बार में 32, तो यहाँ पे 6 आएगा फिर 0 आएगा, फिर लगाइए यहाँ पे लग जाएगा 3 बार में 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पे रिमाइंडर 12 आ गया, जबकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो वो 2 नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो 2 नंबर पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आया नहीं तो वो 2 नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर एचसीएफ नॉट डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस 2 नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो वो पूछा था कि 2 नंबर पॉसिबल है कि नहीं, तो वो 2 नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 145। 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, और एलसीएम दे रखा है इतना, और उसमें बोला कि 1 नंबर है जो 725 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है उसको पहले आप लिखिए। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 145, इसके बाद एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2175, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, एलसीएम दे रखा है 2175, और 1 नंबर भी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए 1 नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है 725। तो हमसे बोला कि अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर का मतलब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू व्हाट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला बताए थे ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू बताए थे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही बताए थे। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एचसीएफ का वैल्यू है 145 इंटू एलसीएम, एलसीएम का वैल्यू है 2175 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का मतलब ये ही 1 नंबर जो है तो आ जाएगा 725, और सेकंड नंबर तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर ही रहेगा।
इसके बाद इसको काटिए, तो यहाँ पे इसको आप काटिए, 145 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से इसको काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा 435 बार में। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 435 और इधर आ जाएगा सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 435। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16। दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 है। तो कह रहा है फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे इसको पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 16, ठीक है, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 3072। तो यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट दे रखा है 3072। तो हमसे बोला एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इक्वल टू व्हाट। अब आपको पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है ना। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। एलसीएम तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं दिया, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 3072। तो यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट की जगह पुट हो जाएगा 3072, तो यहाँ पे हो जाएगा 3072। आ रहा बात समझ में, क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू दे रखा है 3072, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इसको काटिए, ये 16 से कट जाएगा 192 बार में, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 192। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दो नंबर का एलसीएम है जो 180 है और एचसीएफ है जो 6 है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, एलसीएम दे रखा है 180 और एचसीएफ दे रखा है 6। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद बोला है इफ वन नंबर इज 30, एक नंबर कितना है 30 है, तो फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो वन नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू दे रखा है 30 और हमसे अदर नंबर के बारे में पूछा है, अदर नंबर का मतलब सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर इक्वल टू व्हाट, इस तरीके से। अब देखिए आपको पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है ना। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एचसीएफ का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। एलसीएम का वैल्यू 180 है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की जगह पे 30 इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर तो आपको निकालना है, तो सेकेंड नंबर की जगह पे सेकेंड नंबर। यहाँ पे देखिए काटिए इसको, 30 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 36 इक्वल टू हो जाएगा इधर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर का वैल्यू आ गया 36। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए।